महाराष्ट्र में कोरोना ने हाल बुरा कर दिया है। ब्रेक द चेन मुहिम के ऐलान के पहले ही राज्य बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। इसी के साथ अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बहस शुरू हो गई है। अभी तक के कार्यक्रम के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं मई में शुरू हो रही हैं, लेकिन अब जोर शोर से ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि बोर्ड परीक्षाओं को अभी नहीं कराया जाए। कोरोना की दूसरी लहर से जब देश भर में हाहाकार मचा है, तो क्या सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम कराए जाने चाहिए? बोर्ड के इम्तिहान जरूरी हैं कि जिंदगी बचाने का इम्तिहान? सीबीएसई ने अभी मई में परीक्षाएं कराने के अपने शेड्यूल में किसी तरह के बदलाव का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन अब धीरे धीरे ये मांग जोर पकड़ने लगी है कि एग्जाम इन हालातों में नहीं कराए जाने चाहिए। वैसे तो सोमवार को सीबीएसई ने एग्जाम को लेकर मीटिंग की थी, लेकिन परीक्षाएं टाली जाएं या नहीं, इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। उधर जब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब के एजुकेशन बोर्ड ने परीक्षाओं को टाल दिया है, तो सीबीएसई के सामने दबाव को इनकार नहीं किया जा सकता। खुद छात्रों के सामने भी अजीब संकट है। पढ़ाई के दबाव के साथ साथ कोरोना काल में परीक्षा के लिए खुद को कैसे तैयार करें, ये सवाल उनके लिए बड़ा हो गया है। मेरा प्रश्न है सरकार से कि एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना के रोकथाम के इंतजाम करती है और दूसरी तरफ वो परीक्षा लेती है। क्या इससे भीड़ भाड़ नहीं होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बच्चों में संक्रमण बहुत पाया जा रहा है नए स्ट्रेन की वजह से। तो अगर कोई दुर्भाग्यवश कोई बच्चा 3 या 4 दिन पहले बोर्ड एग्जाम से अगर संक्रमित हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जाएगा? उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा सर। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना पीड़ित होने वालों में 11 साल से 20 साल के करीब 10% लोग हैं। यानी छात्रों के बीच कोरोना होने की आशंका को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पिछले साल युवाओं में कोरोना की कोई चर्चा नहीं थी। इसके बावजूद सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद नहीं कराई जा सकी थी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद लॉकडाउन से पहले हुई परीक्षाओं के आधार पर नतीजे घोषित किए गए थे। मेरे को लगता है कि 2021 में अब जब ये बोल रहे हैं कि बोर्ड्स एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है बच्चों के लिए और उनकी हेल्थ के लिए, कंसिडरिंग कि हेल्थ सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है। तो मुझे यही लगता है कि अगर सीबीएसई कुछ करे जिससे ऑनलाइन एग्जाम्स पॉसिबल हों सबके लिए, तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी।